अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक पंजाबी डिश जिसका नाम है मेथी मटर मलाई। मेथी मटर मलाई एक बहुत ही रिच और बहुत टेस्टी डिश है जो अक्सर आपने रेस्टोरेंट्स में तो खाई ही होगी, लेकिन आज हम इसे घर पर बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसका टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे आपने रेस्टोरेंट्स में खाया है। तो हम इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेथी मटर मलाई बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मेथी ली है जो करीब मैंने ली है 100 ग्राम। यहीं पर मैंने 1 कप लिया है मटर जो मैंने उबाल लिए पहले से। यहाँ पर ली है हमने 1 कप दही और आधा कप मलाई ली हुई है। अब यहाँ हम दूसरी चीज़ें दिखा देते हैं जिनका अभी हमें पेस्ट बनाना है। सबसे पहले मैंने एक लार्ज अनियन लिया है, इसको हमने टुकड़ों में काट लिया और यहीं पर अदरक के कुछ टुकड़े रखे हैं, चंद कलियां लहसुन की कोई 7 से 8 होंगी और यहीं पर मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली है। 2 टमाटर लिए हुए हैं, इनको भी हम काट लेंगे और इनको चॉप कर लेंगे, इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। साथ में यहाँ पर इस कटोरी में जो मैंने भिगो कर रखा है, यहाँ मैंने 8-10 कैश्यू नट्स और 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स और चारों मगज ये भिगोकर हमने रख दिए हैं। इन सभी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। अब हम आते हैं ड्राई स्पाइसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 पिंच ली है मैंने असीफोटिडा यानी कि हींग, ये ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स जिसे हम बोलते हैं। यहीं पर हमने लिया है 1 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। यहीं पर मैंने टर्मरिक ली है 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली। रेड चिली मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी ग्रीन चिली स्पाइसी नहीं है और इसमें मैं इसी वजह से डाल रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर इसमें रेड चिली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मैंने ½ टीस्पून लिया है गरम मसाला। तो अब हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको साफ़ करके अच्छी तरह धोकर इसे बारीक काट लिया है और मटर हमने पहले ही बताया है कि उबाल कर रख लिए। अब हम सबसे पहले ये सब पेस्ट बना लेते हैं, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज का, और साथ में हम कैश्यू नट्स, पॉपी सीड्स और चारों मगज का भी पेस्ट बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हम ये पेस्ट तैयार कर चुके हैं। अब हम आगे की रेसिपी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पॉट में करीब 2-3 टीस्पून मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है ऑयल, बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और इसे हम गर्म होने रख देते हैं। इसके गर्म हो जाने पर मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चुटकी हींग जो हमने ली थी यानी कि असीफोटिडा। अब यहीं पर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। इसे हम करीब 1-2 मिनट पकने देंगे जब तक ये अच्छी तरह चटक जाए। अब यहीं पर मैं इसमें मेथी ऐड कर दूंगी। ये मेथी पत्ता हम सारा ऐड कर देंगे। इसी में मैं ऐड कर रही हूँ, ये सारा नमक नहीं डालेंगे, आधा नमक हम डालेंगे। ये देखिए, अब बाकी का मैंने ये बचा लिया है। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ ये मटर और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे हल्की आंच पर ढककर पकाएंगे करीब 10 मिनट, जिससे कि ये मेथी और मटर अच्छी तरह पक जाए। तो अब हम इसे ढक देते हैं। 10 मिनट बाद हम देखेंगे, मटर गल जाने पर हम इसको अलग करें। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब हम देख लेते हैं खोलकर। मेथी काफ़ी हद तक गल चुकी है। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसे एक साइड पर ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये मेथी को थोड़ा थोड़ा मैश कर देना है। मटर भी थोड़े से मैश हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। कई लोग मैश नहीं पसंद करते मटर, लेकिन मैं इसलिए मैश करके पकाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मटर नहीं खाते और मुझे उन्हें खिलाना होता है। तो मैं मटर के साथ ही इसे मैश कर रही हूँ। अगर आप मटर के साथ मैश नहीं करना चाहते तो बेशक आप पहले मेथी को पका लें, उसे मैश कर लें, उसके बाद आप मटर को गला लें इसके साथ। तो मैं अब इसे मैश कर देती हूँ। देखिए मैंने मैश करके इसे अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने मटर मैश करें लेकिन पूरी तरह से नहीं करें। ये देखिए
कुछ मटर मैंने साबुत भी रहने दिए जिससे इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। अब हम आगे की रेसिपी तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैं दोबारा वही वाला पैन यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें करीब 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये मिक्सचर जो हमने पेस्ट बनाया था, जिसका ये अनियन, कैश्यू नट्स वगैरह और पॉपी सीड्स, ग्रीन चिली, टमाटो, जिंजर गार्लिक, इन सब का हमने पेस्ट बनाया था। ये हम अच्छी तरह भून लेते हैं। देखिए, इसे भूनते हुए कुछ देर हो चुकी है, मैंने फ्लेम लो कर दी है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करने वाली। देखिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, ये आधा नमक जो हमने बचा लिया था यानी कि सॉल्ट डाल दिया हमने। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और यहीं पर मैं डाल देने वाली हूँ ये दही यानी कि कर्ड। ये हमने फ्लेम लो करी हुई है। अब मैं इसको चला लूँगी। अब हम ये सारा मसाला अच्छी तरह भून देने वाले हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे क्या। कि यहाँ पर हमारा मसाला काफ़ी हद तक भुनने लगा है, किनारे भी इस पे थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगे हैं। देखिए, मैंने ये डिश जो तैयार कर रही हूँ मैं ऑयल से तैयार कर रही हूँ। चाहे तो आप इसे घी से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये होती तो एकदम रिच है। तो मैंने भले ही इसे ऑयल से तैयार किया है, लेकिन मैंने इसमें बीच में थोड़ा सा बटर डाल देने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे घी से तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा डालने वाली हूँ। और जब तक कि ये मसाला भुन रहा है, मैं आपको एक और बात बताती चलती हूँ कि मटर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं हमेशा घर की फ्रोज़न करी हुई मटर ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बाज़ार की फ्रोज़न मटर से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। फ्रीज़र में दिखा रही हूँ मैं किस तरह से इनको, आजकल तो वैसे भी मौसम है और आजकल मटर खूब आ रही हैं और मैं इनको इस तरह से छील करके पैक बना करके फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। माशाल्लाह पूरे साल चलती है, कोई ख़राबी नहीं आती है और बहुत इसका जायका बाज़ार की फ्रोज़न मटर से तो कहीं ज़्यादा उम्दा और बेहतरीन होता है। देखिए, एक पैकेट तो कम से कम हम, ये देखिए करीब 2 किलो का ये पैकेट हमने बना कर रखा था, ये करीब ख़त्म हो चुका है। हम अभी और ला करके फ्रीज़ करते चले जाते हैं और पूरे साल हमारी ये मटर चलती है। इसी तरह हम और चीज़ें भी स्टोर करते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन हम आपको अपना पूरा फ्रीज़र भी दिखाएंगे, फ्रिज भी दिखाएंगे। आप भी इस तरह से स्टोर करके और वक्त और पैसा हर चीज़ की बचत कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बाज़ार से लाई हुई फ्रोज़न मटर का कोई भरोसा, कोई एतबार नहीं होता है। और घर में आप छील करके अगर उसे फ्रीज़ करके रखते हैं, फ्रोज़न मटर बनाते हैं, तो आपको खुद मालूम होता है कि आपके पास कितनी फ्रेश चीज़ है। तो आप भी करें, बहुत किफ़ायत शारी वाली चीज़ है, बहुत वक्त की और हर चीज़ की किफ़ायत हो जाती है। हम बटर डाल चुके हैं इसमें। मैंने बटर थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी नहीं चाह रही हूँ इस टाइम पे। तो अभी मैं इस मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं जो हमने मटर और मेथी पका कर रखा था। देखिए, ये सारी मेथी और मटर हमने ऐड कर दी है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेने वाले हैं। ये मटर हमारी वेजिटेबल सब मिक्स हो गए। अब मैं इसमें करीब 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। दोबारा से हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। बल्कि मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेवी है हमारी बहुत थिक हो रही है। इतना थिक हम पसंद नहीं करते, तो मैं इसे थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। इसमें करीब आधा कप पानी और मैंने इसमें ऐड किया है। और यहीं पर मैं ऐड कर देती हूँ ये मलाई। आप घर की निकली मलाई की बजाय, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, घर की मलाई वैसे सबसे बेहतर होती है। नहीं तो आप फुल क्रीम या डबल क्रीम, बाहर जो क्रीम्स मिलती हैं डब्बों में आती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर यही इस्तेमाल करना बेहतर समझती हूँ। अब हम इसे थोड़ी देर दम पर पका लेंगे।
हल्की आंच पर करीब 10 मिनट मैं इसे पका लेती हूँ ढक करके। देखिए 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसे देख लेते हैं और ये देखिए सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। लीजिए जनाब, तैयार है। खुशबूदार, बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मेथी मटर मलाई आपके लिए तैयार है और आप भी बनाएं, दुआओं में याद रखें। और अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे भी बताएं आपको कैसा लगा, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।